अच्छा जी, तो रिसेंटली ना मैंने ईद पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ना मेरे मियाँ जो हैं वो यखनी पुलाव बना रहे थे। मतलब उन्होंने भुनाई वग़ैरह की और मैंने उनको मतलब जो सब्ज़ी वग़ैरह थी वो काट के दे दी थी। आप सब तो जानते हैं यार ईद पे कितना काम होता है, गोश्त को धोना, उसको बनाना, करना। तो मतलब रात का ये था कि उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने ना वो वीडियो अपलोड की तो उस पे ना कमेंट आया कि आपको क्या बनाना नहीं आता। तो बाजी मैंने ना फिर उनको कमेंट में रिप्लाई किया कि बस बनाने नहीं देते, बनाना तो आता है। तो उनका फिर से मतलब उनके दिमाग पे ऐसा लगा था जैसे पता नहीं क्या उनको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मेरे मियाँ हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही थी। उन मैडम को जिन्होंने मुझे मतलब एक कमेंट पे फिर से रिप्लाई भी किया, कमेंट किया फिर से, तो वो कहने लगी आपको वो बनाने नहीं देते या आप बनाती नहीं हैं। तो बाजी मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि घर में सिर्फ खाना नहीं बनाया जाता, और जो मियाँ हैं ना वो मेरे ऑफ़िस भी जाते हैं। वो हाँ, उस दिन ईद का दिन था तो वो घर पे थे, सही है। तो उन्होंने देखा, ज़ाहिर सी बात है मैं सुबह से लगी हुई हूँ, कर रही हूँ, और उस टाइम भी मैं अपना काम ही कर रही थी। मैं उनके कपड़े ही वॉश कर रही थी कि सुबह से घर की सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो मुझे लगता है आप शायद घर में सिर्फ खाना बनाती होंगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा लगे कि यार खाना मुझे बनाना पड़ता है और इसके देखो इसका मियाँ बना रहा है, तो शायद आपको। तो बाजी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि घर के और भी हज़ारों काम होते हैं। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, वॉशरूम हो गए, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, बहुत से काम होते हैं जो डेली आपको करने पड़ते हैं, लाजमी होते हैं ये करना। तो ये सारे काम मैं करके ही बैठी थी, और दोपहर का भी खाना बनाया था, सुबह का भी नाश्ता बनाया था, सब कर लिया था। और रात में वो सिर्फ मियाँ ने बोला कि लाएँ मैं आप ये अपना काम कर लें, मैं जब तक जो है इसकी भुनाई कर लेता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा चलो मैं चावल मतलब मैं बना लेता हूँ, आप ये देख लो। तो उन्होंने वो कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं है, मियाँ मेरे हैं, हेल्प मेरी कर रहे हैं, तकलीफ़ इन बाजी को क्यों हुई। खैर, और मैं ये कहना चाहूँगी ये वही बाजियाँ होती हैं जिनकी औलादें होती हैं, सही है। और ये वही सास, मगर मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है वो कोई एजेड ही थी जिन्होंने इस टाइप का मुझे कमेंट किया। ये वही होती हैं जो शादी से पहले मतलब अपने बेटे की शादी से पहले उसी बेटे को रगड़ रही होती हैं। बच्चियाँ नौजवान हट्टी खट्टी घर में बैठी हुई होती हैं, वो सिर्फ मोबाइल यूज़ करने या बाहर घूमने के लिए होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो बाहर भी काम कर रहे होते हैं, और घर पर जैसे ही आते हैं तो घर पर भी उनके लिए काम रखे होते हैं कि भाई अपने कपड़े भी खुद धो, तुम खाना भी खुद बनाओ, हम थकी हुई हैं, हम बाहर घूम के आई हैं, हम थके हुए हैं। तो बच्चियाँ क्यों नहीं कर रही, भाई उनकी शादी हो जानी है तो अभी उनको आराम करने दो, ये करके उन्हीं बच्चों को रगड़ रही होती हैं। फिर कल को जब उन बेटों की शादी हो जाती है और वो कभी अपनी बीवी का हाथ बटा देते हैं, कभी बीमारी में या दुख तकलीफ़ में या फिर कहीं मसरूफ़ होते हैं, उसमें अगर अपना मतलब बीवी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, तो ये वही बाजियाँ होती हैं जिनके दिल और दिमाग पर चढ़ जाती है कि ये देखो ये कैसे ऐश कर रही है और वो देखो कैसे काम कर रहा है, उसका मतलब उसकी हेल्प कर रहा है, हमारी क्यों नहीं हो रही, ये हमारे मियाँ ऐसे क्यों हैं। ये वही औरतें होती हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो उस बाजी तक जाए ना तो ये सारी बातें अब उनको समझ आएंगी। वो जो उनके कमेंट थे वो अब जाके क्लियर हुए हैं कि वो जो बार बार मुझे कमेंट पे कमेंट कर रही थी कि आप करती नहीं हैं या वो आपको करने नहीं देते, मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि मैं करती नहीं हूँ तो मेरे मियाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं होता बाजी, घर में हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं। और मियाँ जो हमारा घर ऐसे नहीं चला, हम जो खा पी रहे होते हैं ना वो हमारे मियाँ बाहर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कमा के आते हैं, जब भी हम खा पाते हैं। वो घर पे बैठ के घरों के काम कर के नहीं वो कर रहे होते कि वो घर के काम कर रहे हैं और हमें ऐसे ही आ रहा है और हम खा रहे हैं। वो ऑफिस जाते हैं अपना सुबह और शाम को आते हैं और पीछे सारा घर मैंने ही देखना होता है, आप या आपके कोई आके नहीं देख के करके जाते। ठीक है, शुक्रिया। तो आइंदा ना आप ज़रा कमेंट करने से पहले चलो एक कर लिया और दूसरी तब निकालने के लिए जब दूसरा कमेंट करो ना तो वो सोच समझ के करना। और ना रिसेंटली ना हमने घर शिफ्ट किया है, तो अभी हमें घर शिफ्ट किए हुए 3 से 4 दिन हुए हैं। और मुझे ज़ाहिर सी बात है मैं सुबह से उठी, मेरे मियाँ जी सो रहे थे, तो मैंने पूरा घर जो है वो सेट कर लिया, मेरे मियाँ ने उस पे मेरी हेल्प कर दी। तो खैर आपने जैसे कमेंट में बोला, ऐसे बहुत से लोगों ने, वैसे आपने तो चलो बोला, वैसे बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा, तो उनको भी मैं क्लियर कर दूं। तो यार घर शिफ्ट करना आसान बात नहीं होती और उसको एक ही दिन में फिर सेट करना, तो वो मैंने किया है क्योंकि ईद का दिन था। तो उस पर ज़ाहिर सी बात है समेटना करना, और वो भी अकेले, ये कोई आसान बात नहीं होती। खैर मैं तो आपको दुआ ही दूँगी कि अल्लाह पाक दूसरों से आपको हसद जलन करने से अच्छा अपने हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप दूसरों की खुशियों से खुश हों, ना कि किसी से ऐसे हसद जलन करके ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करें। ठीक है,
किसी से हसद जलन करना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे इस चीज़ की, आपके लिए आसानी करे और किसी की खुशियों को देख के खुश होने की तौफ़ीक दे। मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी जिनको भी ये वीडियो देख के मेरी तकलीफ़ हुई है कि भाई मेरे मियाँ जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं और मतलब लोग काफ़ी ये तो इन्होंने कमेंट कर दिया तो मुझे आइडिया हो गया कि कमेंट पे कमेंट कर रही है यार, इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो खैर मैंने जो इनका कमेंट था वो क्लियर कर दिया। बहुत से लोग होंगे ऐसे जो मतलब देख देख के ऐसे ही बोल रहे होंगे ये देखो कैसे कर रहा है, बीवी देखो कोई काम ही नहीं कर रही है, खाना बना रहा है। तो मैडम जी जो भी मतलब ऐसा सोच है तो उनको क्लियर कर दो, घर में सिर्फ खाने बनाने का काम नहीं होता, बहुत हज़ारों काम होते हैं। और ईद के दिन हाँ अगर कभी मियाँ की छुट्टी होती है वो तो आपके मियाँ पर डिपेंड करता है कि वो चलो आपकी हेल्प कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।